सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको सड़कों से हटाया जाए और शेल्टर होम में रखा जाए। किस तरीके से देखते हैं इस ये निर्णय बिल्कुल सही आदेश दिया है, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये। देखिए क्योंकि ये काटते हैं, बाहर निकलते हैं, बच्चों को काट जाते हैं। लेकिन हटने चाहिए कुत्ते ये, चाहे इनको शेल्टर होम में रखा जाए, चाहे कहीं जंगल वगैरह में छोड़ जाए, क्योंकि घरों के आगे गंद भी फैला रहे हैं, लोगों को काट भी रहे हैं। अगर एक आदमी अगर बाजार से इंजेक्शन लगाता है 25-30 हज़ार रुपए से नीचे का इंजेक्शन नहीं है। ना चाहिए। रही बात शेल्टर बनाने की, जितना ये पैसा एनजीओ के अंदर अनाप शनाप आता है और उससे लोग मौज ले रहे हैं। सड़कों पर स्ट्रीट डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त निर्णय दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जो सड़कों पर स्ट्रीट डॉग हैं दिल्ली और एनसीआर में, उनको सड़कों से हटाया जाए और डॉग शेल्टर में उनको रखा जाए। जो भी साथ में अगर कोई संस्था इन्हें रोकने की कोशिश करती है, उनके काम में रुकावट डालती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। इसको लेकर जो बहस है, चर्चाओं का है लोगों के बीच शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग जबकि इसकी आलोचना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वो देख रहे हैं और क्या किस तरीके से लगता है कि क्या ये जो निर्णय है वो अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा। सर, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम ललित कुमार है, मैं ग्रीन व्यू अपार्टमेंट वेज ब्लॉक में रहता हूँ। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको सड़कों से हटाया जाए और शेल्टर होम में रखा जाए। किस तरीके से देखते हैं इस ये निर्णय को? बिल्कुल सही आदेश दिया है, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था ये। देखिए क्योंकि ये काटते हैं, बाहर निकलते हैं, बच्चों को काट जाते हैं, तो ये ऑर्डर तो बहुत पहले होना चाहिए था, इसके ऊपर अमल कर किया जाना चाहिए। सर, क्योंकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में दिल्ली एनसीआर में कुत्ते हैं, तो लगता है कि वो जिस तरीके से वो पूरा होना चाहिए, काम पूरा होगा ये? इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट देगी जी, अब यूपी गवर्नमेंट पीछे तो हटने वाली नहीं है। लेकिन अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इनको 2 महीने के अंदर ले जाना चाहिए यहाँ से। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? मैं इधर रहता हूँ कोणार्क के अंदर में, हमारे यहाँ भी कुत्ते कम से कम 20-25 के मतलब संख्या हो रही है, लेकिन हटने चाहिए कुत्ते ये, चाहे इनको शेल्टर होम में रखा जाए, चाहे कहीं जंगल वगैरह में छोड़ जाए, क्योंकि घरों के आगे गंद भी फैला रहे हैं, लोगों को काट भी रहे हैं। अगर एक आदमी अगर बाजार से इंजेक्शन लगाता है 25-30 हज़ार रुपए से नीचे का इंजेक्शन नहीं है रेबीज का, ये है। और बहुत आतंक फैला रखा है कुत्तों ने, और पीछे ही पड़ते हैं और काटते हैं। तो कई लोग, कई जगहों तो मतलब ये सुना कि मर भी गए लोग इससे, इंजेक्शन से भी कुछ नहीं, और ज्यादातर कुत्ते के जहर से मर भी गए। सर, ये क्योंकि एक बड़ा निर्णय है, लाखों की संख्या में कुत्ते हैं, तो कितना संभव लगता नहीं है नहीं, ये कि इधर गाजियाबाद किस तरह से सप्लीमेंट है नगर नहीं, ऐसा निकाय? लाखों में तो वो तो पूरी जगहों पे, यही गाजियाबाद जिले के अंदर में करीब 40,000 के हेर फेर में ही हैं इसमें, 50,000 लेके से हाँ ज्यादा। इतने के लगभग लगभग होंगे। इधर से लेके तुलसी निकेतन, भोगपुरा, इंद्रप्रस्था, ये साइड कोयल इंग्लिश साइड को, सब जगहों के इनके सेलेक्टर होम में इनको जो है करा जाए। लगता है कि शेल्टर होम बनाया जाए, उनको हाँ सड़कों हाँ से हटाया जाए। हाँ, सरकार से मतलब सहमत है इस निर्णय हाँ से? हाँ, इसमें सहमत है तो सरकार से। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम एच के चौहान है, मैं यहीं पे रहता हूँ, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट सेक्टर 17। हम्म, मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हूँ। जी। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सख्ती से पालन के लिए बोला गया है, 8 हफ्ते का समय दिया गया है। सड़कों से जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाया जाए, शेल्टर में रखा जाए। किस तरीके से? बिल्कुल सही, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग और जनता काफ़ी त्रस्त है इससे, और जो कोर्ट का आदेश आया है उससे लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। रही बात शेल्टर बनाने की, जितना ये पैसा एनजीओ के अंदर अनाप शनाप आता है और उससे लोग मौज ले रहे हैं, वही लोग इस फैसले से दुखी हैं। क्योंकि जो एनजीओ में पैसा आता है वो अनाप शनाप तरीके से पैसा खर्च होता है, और कुत्तों के नाम पे जो है ये धंधा चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। नंबर एक का पैसा नंबर दो का पैसा नंबर एक में बनाया जा रहा है। ये इन सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अपनी सोसाइटी में कितने कुत्ते रहते हैं और क्या इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? हमारे यहाँ सोसाइटी में पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार हमने मुहिम भी चलाई थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने हमारे को साथ नहीं दिया था। आप लोग भी आए थे, लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, काफ़ी कुत्ते यहाँ पे काट रहे थे। आज भी वही पोजीशन है। यहाँ पे जो बाहर से हॉकर्स आते हैं वो मना कर देते हैं, गेट से ही ले जाओ और नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि आपके यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्ते जो है 60-70 कुत्ते हैं और 450 फ्लैट हैं। लोग कुत्तों के डर की वजह से नीचे नहीं उतरते अपने बच्चों को लेकर के।
क्योंकि जो आए दिन देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते लिपट जाते हैं और उनको मार देते हैं। उस डर की वजह से ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ नहीं हुई है, लेकिन जो लोग रील वगैरह देखते हैं उस डर की वजह से यहाँ पे लोग बच्चों को नीचे नहीं उतारते सर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कुत्तों को हटाया जाए, लोगों को बचाया जाए, बड़े बुजुर्ग और बच्चों को खतरा रहता है। बिल्कुल सही आदेश है, हम इसको चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो और हम इसके बिल्कुल साथ हैं। और जो लोग साथ वही नहीं है जिनका धंधा जो है वो इसी के बेस पे चल रहा है, वो लोग खुश नहीं है इस कोर्ट के आदेश से, बाकी सारी जनता खुश है। और भी हैं लोग सोसाइटी के, उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है, कहाँ रहते मेरा नाम अंजू सिंह है हैं? और मैं यहीं ग्रीन व्यू सोसाइटी सेक्टर 17 में ही रहती हूँ, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में। और ये मैम डॉग अभी आप बता रहे थे, डॉग भी आपके यहाँ है, किस तरीके से देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सड़कों से जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाएं? देखो, मैं भी एक एनिमल लवर हूँ और शायद हमारे पूर्वज भी एनिमल लवर ही रहे हैं। गाय, भैंस, डॉगी ये सब होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप किसी पशु से प्रेम कर रहे हो तो ये भी देखो ना, वो पशु किसी दूसरे को तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा ना। अगर किसी दूसरे को पहुँचा रहा है तो इसका मतलब वो चीज़ गलत है, तभी तो उनको जानवर कहते हैं ना। अगर उनमें इतनी समझ हो कि वो भई आप खाना दे रहे हो, आपको नहीं काटते, लेकिन वो दूसरे को तो काट रहे हैं ना। और वो दूसरा कंप्लेन कर रहा है तो उसको सोचो कि वो क्यों कंप्लेन कर रहा है, वो परेशान है इसीलिए। तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूँढो कि जिससे भई वो भी ठीक रहे और आप भी अपना, कहते हैं ना, पशु प्रेम आप उसको दिखा सको। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ये बिल्कुल ठीक आया है, मैं इससे सहमत हूँ। और गवर्नमेंट अच्छे शेल्टर बनाए और जितने भी ये डॉग लवर हैं, इनको कम उनकी सेवा करना पसंद है, बिन बोलते जानवर की। तो ये डॉग शेल्टर्स में भी जाके अपना फंड दे सकते हैं, वहाँ सुबह-शाम उन्हें जाके उनकी सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डॉग की सेवा आप घर के नीचे ही करें। आप हो उन शेल्टर्स में भी जाके, कोई गवर्नमेंट मना तो करेगी नहीं। वहाँ जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी देख-रेख करो, सब कुछ करो। सब कुछ तो कर सकते हो आप। अच्छा मैम, क्योंकि एक बड़ा आदेश के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि हुँ, लाखों की संख्या में है, एक बिल्कुल। बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करना पड़ेगा। हालाँकि 8 हफ्ते का जो समय है नगर निकायों को दिया गया है, तो लगता है कि इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगा, किस तरीके से होना चाहिए? देखो, पूरी तरह से तो वो चीज़ नहीं कर पाएँगे, बट हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी 8 हफ्ते का समय है, तो कम से कम कुछ तो सरकार कर ही सकती है, कुछ तो शुरुआत कर ही सकती है, जिससे कि कुछ हम लोगों को राहत मिले, बुज़ुर्गों को राहत मिले, हम अपने बच्चे नीचे खेलने के लिए भेज सकें, बिना डर के, बिना खौफ के। तो कुछ तो सरकार करेगी ही ज़रूर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है, तो बिल्कुल सही लिया है और इस पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे ही। चलिए और भी महिलाएँ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम रचना त्यागी है और मैं यहीं रहती हूँ 17 सेक्टर में ही, मैम ग्रीनव्यू में। किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है स्ट्रीट डॉग को? बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने फैसला लिया है और आगे से मतलब इस चीज़ के लिए ये है कि कुत्तों के लिए भी अच्छा है, छत मिलेगी उन्हें, खाना भी प्रॉपर्ली मिलेगा। यही चाहते हैं ये डॉग लवर्स भी जो हैं, तो बहुत अच्छा है। अ, सर आप बताइए, किस तरह की देखते हैं इस फैसले को? ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। कुत्तों से वैसे भी सोसाइटी के लोग काफ़ी परेशान हैं। सोसाइटी क्या इवन पूरे गाज़ियाबाद एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में सभी लोग परेशान हैं। जगह-जगह कुत्ते बच्चों को, बुजुर्गों को काटा जाता है। इवन आप कभी वॉक करने जाएँ तो डर लगा रहता है कि मतलब लोग हाथों में छड़ियाँ लेके चलते हैं। तो लगता है सही निर्णय है सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट सही निर्णय है। उनको शेल्टर मिल रहा है ना सर, रहने के लिए प्रॉपर वो मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो ऐसे आवारा घूमने से बढ़िया इवन अब आप देखेंगे रोड में अक्सर एक्सीडेंट होता है, कुत्ते का? मरे सर पड़े होते सर हैं। लोग विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई ना हटाया जाए, क्योंकि पहला फैसला ऐसा था। नहीं, नहीं, देखिए गवर्नमेंट उनको दे रही है ना शेल्टर। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बोला कि उनको आप हटा के उनको या हटा के और कहीं और लेके चले जाइए। उनको शेल्टर बनाया जा रहा है, उनको खाने-पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है ना पूरा का पूरा। चलिए और महिलाएँ, मैम आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? क्या कहना चाहेंगे? मैं इसको बिल्कुल एक मानवता वाले दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन जो है बहुत बहुमूल्य होता है। तो पशु सबको पसंद हैं, हम हमारे पास भी था पहले लेकिन पशु जब ज़रूरत से ज़्यादा और बेलगाम हो जाते हैं, तो वो लोगों को हानि पहुँचा रहे हैं। जितने पेट्स यहाँ बहुत हैं और सभी पेट्स को अपने अच्छे से रखते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब सुबह देखिए ना यहाँ कितना कुछ हमारे विधायकों ने और पार्षदों ने करवा रखा है, जिम है ये सब, मगर किसी की हिम्मत नहीं है किसी महिला की कि सुबह आकर के यहाँ आकर के जिम करे, क्योंकि कभी भी कुत्ते जो है काट सकते हैं। चलिए, छोटे-छोटे बच्चे भी तो हैं। किस तरीके से देखते हैं? अच्छा फैसला समझते हैं? किस तरीके फैसला अच्छा है, एक तो ये है कि सरकार अगर अपनी बात पे कायम रहे, तो बहुत अच्छा फैसला है और
बहुत ही अच्छी ये पेशकश है कि शेल्टर होम बनाए जाएँ डॉग्स के लिए। लेकिन वो होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चलिए ये गाजियाबाद की एक सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं जिनसे हमने बात की, अलग-अलग राय उन्होंने रखी। हालाँकि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आवारा कुत्तों को लेकर दिया गया है, उसका लोग यहाँ स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाजियाबाद से मैं गौड़, यूपी तक।